8 अगस्त 2021। जाने कहां कहां से मोदी जी और अमित शाह जी ऐसे ऐसे नगीने खोज करके लाते हैं जो एकदम उनके जैसे ही होते हैं। उनके जैसे मतलब न डिग्री का पता न जगह का पता, और अपराध अपराधी तो ऐसे ऐसे कि उन्हें देखकर ही घिन आने लगती है। ताजा मामला एक नए तड़ीपार का है जो बांग्लादेश से भाग कर आया है और फर्जी डिग्री लेकर खुद तड़ीपार के मंत्रालय में जूनियर गृह मंत्री यानी कि जूनियर तड़ीपार की पोस्ट पर रखा गया है। इस तड़ीपार के बारे में कांग्रेसी तृणमूल वाले तो कह ही रहे हैं कि फर्जी भी है और तड़ीपार भी है। खुद बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, फर्जी ही है और तड़ीपार भी है, कर लो जो करना है, चले जाओ अदालत और जो उखड़ता है उखाड़ लो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नए गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक के बारे में, जिन पर आरोप है कि उनकी डिग्री भी मोदी और स्मृति ईरानी की डिग्री की तरह फर्जी है। इन्होंने बंगाल के एक बेसिक शिक्षा स्कूल जिसमें कक्षा 8 से 10 तक की पढ़ाई होती है, वहां से ग्रेजुएशन कर डाला है। इन पर दूसरा आरोप है कि ये साहब बांग्लादेश से भागे हुए हैं। क्या आपको घिन नहीं आती ऐसे नेताओं से जो इस तरह का फर्जीवाड़ा करके इतना बड़ा पद हथियाते हैं? निशीथ प्रामाणिक के आते ही सबसे पहले इनकी फर्जी डिग्री पर विवाद हुआ, लेकिन वो मामला बाद में बताएंगे। पहले जानिए कि इस विवाद के बाद गृह मंत्रालय वालों ने क्या हेरफेर की है। द वायर की खबर है कि डिग्री विवाद के बाद गृह मंत्रालय की वेबसाइट से नए गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक की शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गायब कर दी गई है, जबकि गृह मंत्रालय के दो बाकी जूनियर मंत्रियों नित्यानंद राय और अजय कुमार मिश्रा की शैक्षिक योग्यताएं वेबसाइट पर मौजूद हैं। इससे पहले द वायर ने बताया था कि प्रामाणिक ने अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन अपने इलेक्शन एफिडेविट में दी है और जो इन्फॉर्मेशन संसद को दी है, दोनों में डिफरेंस है। ये जानकारी भी हम इसी वीडियो में आगे देंगे, लेकिन पहले सुनिए कि बीजेपी ने हमारे लोकतंत्र और संसद की पवित्रता के साथ जो घिनौना काम किया है उसके बारे में खुद बीजेपी वाले भी मानने लगे हैं कि प्रामाणिक पर जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है। ये वाकई बांग्लादेशी तड़ीपार है जो बांग्लादेश से भागकर यहां आया है और नफरत की नेतागिरी कर रहा है। पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सायंतन बसु ने पिछले महीने यानी जुलाई में मीडिया को बताया था कि निशीथ प्रामाणिक बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर के भारत आया था। सायंतन ने कहा कि अब तो भारत में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए पास हो गया है, तो उनके इस तरह से भारत आने पर लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं। मगर इन भोले बंगाली महाशय को शायद ये नहीं पता है कि अभी तक सीएए काम कैसे करेगा। इसके बारे में मोदी जी ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है और ना ही सीएए के तहत किसी को नागरिकता दी जा रही है। गोदी मीडिया में से ही एक एबीपी न्यूज ने इसी साल की 27 जुलाई को अपनी वेबसाइट पर खबर छापी है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के नियमों को बनने में अभी 6 महीने का और वक्त लगेगा, यानी ये नियम जनवरी 2022 तक बनने की संभावना है। ये जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 27 जुलाई को लोकसभा में दी गई। अब इस बात के तो दो मतलब निकलते हैं। पहला तो यही कि निशीथ प्रामाणिक को अभी सीएए के तहत खुद नरेंद्र मोदी या अमित शाह भी भारत की नागरिकता नहीं दे सकते, और दूसरा ये कि सायंतन बसु साहब बीजेपी के लिए एकदम फिट कैंडिडेट हैं। जिस सफाई से उन्होंने पिछले महीने मीडिया का उल्लू काटा है, बीजेपी के लिए वो सोने का चिड़ा साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सायंतन बसु ने मीडिया से बातचीत की, जो भी बातचीत की वो भी तब की जब असम कांग्रेस के चीफ रिपुन बोरा ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख करके ये दरखास्त की कि ये जिस आदमी को आपने गृह राज्य मंत्री बनाया है ये बांग्लादेश का तड़ीपार है, वहां से भागकर चुपके से भारत आया है और यहां फर्जी कागज बनवा करके नेता बन चुका है। इसलिए हे मोदी महान, कम से कम इसकी जांच तो कर लो। लेकिन मोदी तो खैर इतना महान हो चुका है कि पेगासस जैसे डायरेक्ट कांड की जांच नहीं करा रहा है, तो प्रामाणिक को तो शायद इसकी सरकार में किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रामाणिक का तड़ीपार होना, फर्जी होना अपने आप में ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो मोदी सरकार में मंत्री की हैसियत रखता ही है। आखिरकार है तो ये फर्जियों, अपराधियों, हत्यारों और तड़ीपारों की ही तो सरकार। अब चलिए जरा सा देखते हैं कि इस प्रामाणिक नाम की जो पनौती भारत के माथे पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चिपका दी है उसकी असल में क्या असलियत है। इस पनौती की उम्र 35 साल है और ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से भाजपा सांसद है।
कुछ महीने पहले इस तड़ीपार ने बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत गया था, लेकिन अपनी लोकसभा सदस्यता बरकरार कर रखने के लिए इसने इस्तीफा दे दिया। इस फर्जी मंत्री ने दोनों हलफनामों में अपनी सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता के रूप में माध्यमिक परीक्षा यानी 10वीं या सेकेंडरी एजुकेशन लिखा था। फिर इसने विधानसभा चुनाव के लिए 18 मार्च 2021 को एफिडेविट लगाया था और इससे पहले इसने लोकसभा चुनाव के लिए 25 मार्च 2019 को एफिडेविट लगाया था। लोकसभा वेबसाइट पर इस फर्जीफिकेटेड प्रमाणिक की प्रोफाइल में कहा गया है कि इसकी शैक्षणिक योग्यता बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए है, जो उन्होंने बालाकुरा जूनियर बेसिक स्कूल से प्राप्त की है। आपको बता दें कि बीसीए 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसके लिए हायर सेकेंडरी या 12वीं पास होना जरूरी है। क्या आपने कभी कहीं सुना है कि जूनियर बेसिक स्कूल ग्रेजुएशन कराते हैं? अगर ये सच है और अगर मैंने कक्षा 8 कक्षा 10 पास की है तो फिर तो मेरे पास डबल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बताइए। कूच बिहार जिले के तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के पूर्व विधायक उदयन गुहा, जिन्हें प्रमाणिक ने दिनहाटा विधानसभा सीट से 57 वोट के मामूली अंतर से हराया था, उन्होंने बताया कि मार्च में प्रमाणिक की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक परीक्षा थी। उसने अपने हलफनामे में यह साफ नहीं किया कि क्या उसने परीक्षा पास की है या फिर वो फेल हो गया, और अब जुलाई में उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। उच्च माध्यमिक परीक्षा पास किए बिना कोई ग्रेजुएट कैसे हो सकता है? यही तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस है उदयन साहब, जिसमें मोदी जी ने एमए पीएचडी कर रखी है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर नित्यानंद राय की प्रोफाइल में लिखा है कि उनके पास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आरएन डिग्री कॉलेज से बीए ऑनर्स की डिग्री है, जबकि अजय कुमार मिश्रा के बारे में लिखा है कि उन्होंने क्राइस्ट चर्च कॉलेज से बीएससी की डिग्री और डीएवी कॉलेज कानपुर यूनिवर्सिटी से कानून में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। लेकिन प्रमाणिक की प्रोफाइल पर सिर्फ ये लिखा है कि उसने भेटागुरी लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ भेटागुरी कूच बिहार से पढ़ाई की है। भेटागुरी स्कूल में हायर सेकेंडरी यानी कि कक्षा 12 तक की ही सुविधा है, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग को दिए गए चुनावी हलफनामों में प्रमाणिक ने कहा था कि उसने इस स्कूल से 10वीं की परीक्षा दी थी, यानी कि उसके दोनों हलफनामों में कक्षा 10 को उनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता बताया गया था। लेकिन उसके लोकसभा प्रोफाइल में दावा किया गया है कि उसके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक यानी बीसीए की डिग्री है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर बीसीए डिग्री का जिक्र नहीं है, जबकि लोकसभा की प्रोफाइल में बीसीए की डिग्री का दावा किया गया है। मंत्रालय के प्रोफाइल में उनके जन्म स्थान के रूप में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले का भी उल्लेख है। ऐसा उन आरोपों के बाद किया गया है जहां यह दावा किया गया था कि प्रमाणिक मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी कि बांग्लादेश में रहने वाले प्रमाणिक के परिवार के बाकी सदस्यों ने भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको शामिल किए जाने का जश्न मनाया है। वैसे चलते चलते आपको बता दें कि ये जो प्रमाणिक है ना, ये ममता बनर्जी का बनाया हुआ फर्जीफिकेशन है। इस पनौती को सबसे पहले दीदी जी ने ही भारत के माथे पर चिपकाया था। साल 2018 तक प्रमाणिक टीएमसी युवा विंग का नेता था। उसके बाद उसे पंचायत चुनाव के बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए टीएमसी से भगा दिया गया था। अभी इसके खिलाफ वहां पर 11 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। प्रमाणिक ने अपने 2019 के हलफनामे में बताया था कि उसके खिलाफ 11 क्रिमिनल केसेस हैं और 2021 में बताया कि उसके खिलाफ 13 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिसमें हत्या, डकैती, चोरी और बम जैसे विस्फोटक रखने के आरोप शामिल हैं। बहुत सही केंद्रीय गृह मंत्री मिला है आपको भारत के प्रिय लोगों। हत्यारे तड़ीपार के बाद अब एक और करिए अपराधियों, बलात्कारियों, हत्यारों और तड़ीपारों को वोट, और खेलिए जाति धर्म और रंग रूप, और फिर इन चीजों को एंजॉय करिए। गर्व करिए अपने तड़ीपार पर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर।